ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मीडिया की, हमारी सहाफ़ियों की हमेशा ये जिम्मेदारी होती है कि जहाँ जहाँ पर भी काली भेड़ें हैं, जहाँ जहाँ पर भी कुछ गलत काम हो रहा है, जहाँ जहाँ पर भी आवाम की सेहत से खेलने की कोई भी कोशिश कर रहा है, तो हम उसे मंजर आम पर लाएं। कोई भी डिपार्टमेंट है, कोई भी प्राइवेट लोग हैं, हमारी कोशिश होती है हम वहाँ तक पहुँचें भी और इदारों तक भी रिपोर्ट पहुँचाएं कि यहाँ पर यह गलत काम हो रहा है, लोगों को इसकी वजह से नुकसान पहुँच रहा है। और बहुत सारी सिचुएशंस कभी कभी ऐसी भी क्रिएट हो जाती हैं कि उसकी वजह से हमें नुकसान का सामना हो जाता है। लोग हम पे जो है वो चढ़ाई कर देते हैं, लोग हमें मारना पीटना शुरू कर देते हैं। और आज इंतहाई अफसोस के साथ मैं कहना चाह रही हूँ कि हमारे एक रिपोर्टर के साथ बिल्कुल ऐसा ही, एंकर पर्सन है, हमारे प्रोग्राम करते हैं हाफिज इरफान साहब, उनके साथ बिल्कुल ऐसा ही मामला पेश आया है कि वो एक ऐसी जगह पर मौजूद थे जहाँ पर मछली की सप्लाई, मछली सर्दियों की सौगात जो आप भी खाते हैं, मैं भी खाती हूँ, हमारे घरों में आती है, हम रेस्टोरेंट पे जाके खाते हैं, वहाँ पर बड़ी साफ़ सुथरी लग रही होती है। लेकिन जो जिस जगह से वो आ रही थी, वो वॉशरूम में, वो गंद में, वो गंदे गलीज गोदामों में, जैसे ही हमारी टीम वहाँ पर पहुँचती है प्रोग्राम करने के लिए, स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए, तो वहाँ पर कोई 40 से 50 लोग मौजूद होते हैं जो कि हमारे कैमरा तोड़ देते हैं। हमारे जो प्रोड्यूसर हैं, असिस्टेंट प्रोड्यूसर हैं, हमारे हाफिज़ इमरान जो एंकर पर्सन है, उनको तमाम को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हाफिज़ इरफान ही हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज़ इरफान, सबसे पहले हमें ये बताइए कि आप ठीक हैं, आपके जो बाकी टीम मेंबरान हैं वो ठीक हैं क्या? जी बहुत शुक्रिया सिद्रा। असल में ठीक तो नहीं कह सकूंगा क्योंकि इस वक्त भी हम लोग कोर्ट ख्वाजा से तो हॉस्पिटल में मौजूद हैं। मुझे और जो मेरे कैमरामैन और मेरे ड्राइवर लड़के जो हैं, मेरी टीम को जो चोटें आई हैं उनकी एमएलसी करवा रहे हैं। और यहाँ पर आपने बहुत बड़ी बात की है कि असल में टीम रंगे हाथ का भी जुर्म यही है कि जो लाहौरियों को गलाजत खिलाई जा रही थी, जो बीमारियां खिलाई जा रही थी, उन्हीं को एक्सपोज करना जो है वो हमारा जुर्म बन गया है। हर बार की तरह इस बार भी टीम रंगे हाथ ने जो है ये जुर्म किया है और इंशाल्लाह हम करते रहेंगे, तब तक करेंगे इरफान, जब तक। प्रोग्राम में ये बताइए कौन सी जगह है, कौन सा इलाका है, कौन सा मोहल्ला है, कौन से लोग हैं जहां पर ये सब तमाशा हुआ ताकि लोगों तक पहुंचे? बिल्कुल, थाना बगबानपुरा के इलाका यह है सलाहुद्दीन रोड। ठीक, वहां पर एक गोदाम बनाया गया जिसमें मनो, मतलब मेरे आइडिया में वहां पे तकरीबन 100 से ज्यादा मन जो मछली है मौजूद थी उस वक्त, और बदबूदार मुर्दार मछली जो है वहां पे मौजूद थी, जिसको बाकायदा तौर पे बना के कच्ची मछली जो है बहुत बड़े बड़े नामवर जो मारूफ रेस्टोरेंट्स हैं ये उनको प्रोवाइड की जाती है और ये हम लाहौरियों को खिलाई जाती है, जो हम बड़े शौक से खाती हैं। ये तली हुई मछली जो है, फ्राई मछली, ये वही मछली का गोदाम था। वहां पे जब टीम रंगे हाथ की पहुंची है और जाके हम लोगों ने ये तमाम तर गलाजत को एक्सपोज करना शुरू किया है, तो जो गुंडा, उन्होंने असल में पहले से कोई उनका प्लान था या शायद वो लोग पहले से नाला थे, उन्होंने जैसे ही हम लोग पहुंचे हैं तो उन्होंने कोई गुंडा नासर को कॉलें की हैं, तो वहां पे 25 से 30 लोग जो हैं वो मुसल्ला पहुंच गए हैं। उन्होंने आते ही हम पर आहने राडों के साथ, डंडों के साथ, मुक्कों और खोंसों के साथ हमला शुरू कर दिया है। कैमरे तोड़ डाले हमारे और हमें बाकायदा तौर पे मारना शुरू कर दिया। 3 से 4 अफराद हैं हम, और हम पर एक एक बंदे को 15-15, 20-20 अफराद अगर टूट पड़ेंगे तो आप अंदाजा कर सकती हैं कि हमारे अहवाल वहां पे क्या होंगे। कबीर जो मेरा कैमरामैन है उसका बाकायदा तौर पे सर फट गया और वो लहू लहान वहीं पे हो गया। मेरा ये कंधा जो है अभी तक जो है ये काम नहीं कर रहा, बाजू जो है वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। मतलब इस तरह जो है वो तशद्दुद किया गया है कि डंडे मारे गए मेरे पूरी बॉडी पे और मेरे लड़कों को मारे गए, आपने 15 पे कॉल की, कमाल बना दिया गया। आपने 15 पे कॉल की, आपने पुलिस को बुलाया, आपने रिपोर्ट दर्ज करवाई क्या? कि बकायदा हमें जो है वो 2 घंटे वहां पे यरगमाल बनाया गया। एक दुकान थी साथ, उधर उन्होंने अंदर हमें जो है वो बंद करके वहां पे भी तशद्दुद किया गया बाकायदा तौर पे। फिर बड़ी मुश्किल से एक बच्चा जो मेरा कैमरामैन था वो वहां से भाग गया था, उसने बाहर से 15 की कॉल की है क्योंकि हमारे तो फोन छीन लिए गए थे। उन्हें बाहर से 15 की कॉल किया और पुलिस आई है। पुलिस ने आके बाकायदा तौर पे हमें वहां से जिन लोगों ने हमें यरगमाल बनाया हुआ था उनसे छुड़वाया और बाकायदा हम थाने में पहुंचे बामुश्किल। और वहां जाके जो है इन लोगों को 2-4 अफराद इनके पुलिस ने पकड़े थे, जो है वहां पे बाकायदा तौर पर एसएचओ साहब ने तमाम तर मामला को सुना, तमाम तर मामला को सुना। एक मिनट सर, तमाम तर मामला को सुना। अभी इस वक्त जो है हम लोग एमएलसी करवाने के लिए 4 से 5 अफराद यहाँ पे पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल में। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताइए कि पुलिस का रवैया आपके साथ कैसा रहा? उन्होंने आपकी हिफाजत की है हाफिज?
और आपने अगर क्या आप पुलिस की बात करती हैं तो जैसे ही पुलिस वहां पे पहुंची है तो पुलिस ने हमें वो यरगमाल जो बनाया गया था वहां से छुड़वाया है, और ठीक छुड़वा के पुलिस हमें थाने लेके गई है। बाकायदा ठीक तौर पे हमने एप्लीकेशन जो वहां पे फॉरवर्ड किया वो वसूल भी की गई है, और अभी भी मुझे थाने से 1-2 बार कॉल आ चुकी है कि आप यहाँ से हॉस्पिटल से फ्री होके फौरी हमारी तरफ आए, ताकि इस जो एप्लीकेशन दी गई है इस पे बाकायदा तौर पे कार्रवाई अमल में लाई ठीक है। जाए। एफआईआर तो जरूर हमने दर्ज करवानी है। दूसरा मुझे ये बताइए, वहां से कुछ लोगों को क्या पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किया गया है? असल में ये जो गुंडा नासर थे इन्होंने पूरी एक प्लानिंग के साथ हम पर जो है वो बेईमाना तशद्दुद किया है। जैसे ही पुलिस वहां पे पहुंची है 15 की कॉल पे, तो वो लोग वहां से रफू चक्कर हो गए हैं। वहां पे जो मरकजी किरदार थे, 1-2 शख्स वहां पे मौजूद थे जिनको हमने हवाला पुलिस किया, बाकायदा तौर पे पुलिस से रिक्वेस्ट की कि इनको पकड़े, इनको साथ लेके चलें, तो वो अभी तक हवाला पुलिस है। जैसे ही हम यहाँ से फ्री होती हैं हॉस्पिटल से वापस थाने जाएंगे, इंशाल्लाह एफआईआर भी दर्ज होगी। इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना इसलिए जरूरी है, पूरे लाहौर को ये लोग, ये माफिया जो है ये गलाजत खिला रहे हैं। छोटे बड़े ऐसे ही नहीं बीमार हो जाती हैं, इनकी ये गलाजत की वजह से पूरा लाहौर बीमार पड़ जाता है, और बड़े शौक से जो मछलियां खाई जाती हैं बड़े बड़े मारूफ रेस्टोरेंट्स पे, यही गलाजत पहुंचती है, और उसी को एक्सपोज करना जो है वो आज टीम रंगे हाथ का भी जुर्म बन गया जी। ठीक। हाफिज इरफान, ये पहली बार ऐसा मामला नहीं हुआ कि मीडिया पर इस तरह से जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा माजी में भी, और अब भी ये सिलसिला जारी है। मुझे ये बताइए कि इस तरह के स्टिंग ऑपरेशंस तो आप पहले भी करते रहे हैं, पहले भी प्रोग्राम्स आप करते रहे हैं, तो यहाँ पर क्या कोई तल्ख कलामी हुई थी या फिर किसी ने पहले से ही वहां पर मुखबरी कर दी थी कि आप लोग आ रहे हैं? असल में सिद्रा देखिए, आपने जो बात की है ये बहुत बड़ी पॉइंट वाली बात है कि असल में मीडिया के साथ वैसे ही ऐसे गुंडा नासर और ऐसा माफिया है जो कि लाहौरियों को सिर्फ बीमारियां खिला या बेच रहा है, वो मीडिया से इससे पहले शुरू से ही नाला रहती हैं। जैसे ही मीडिया की टीमें या टीम रंगे आज जब भी कभी ऐसी जगह पे स्टिंग ऑपरेशन के लिए पहुंची है, तो हमें ऐसे अनासर का सामना करना अमूमन पड़ता है, क्योंकि हमारा जुर्म है कि हम ये लोग जो ऐसे माफियाज हैं उनको एक्सपोज करते हैं, और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां करने के लिए जो है इन चीजों पे जो है वो आगे बढ़ती हैं। इन लोगों की जानिब से गुस्सा होना, नाला होना एक मामूल की बात थी, लेकिन इस बार इससे पहले भी ऐसे अनासर सामने आते रहे और हमारे खिलाफ जो धक्कम पेल होती रही है, लेकिन इस बार जो मामला हुआ वो हद से तजावज कर गया कि इन लोगों ने आहनी राडों के साथ, टेंट के साथ जो है वो बाकायदा तौर पर टीम रंगे हाथ तशद्दुद करना शुरू कर दिया। ठीक। इरफान, ये भी बताइए, पंजाब फूड अथॉरिटी कहां पर है? आप उनको भी कॉल करें, उनको भी दरख्वास्त करें कि यहाँ पर आकर देखें। पंजाब फूड अथॉरिटी की ये बुनियादी तौर पर जिम्मेदारी बनती है। क्या वो सो रहे हैं लाहौर में रहते हुए? और बागबान पूरा कोई ऐसा भी नहीं है कि लाहौर का कोई मज़ाफाती इलाका हो, ये तो शहर के दरमियान में बैठे गलाजत फैला रहे हैं। असल में सिद्रा, अगर पंजाब फूड अथॉरिटी अपना काम पूरी जिम्मेदारी के साथ तो ईमानदारी के साथ अगर करे, तो शायद मीडिया की टीमों के साथ ऐसे अनासर जो है वो कभी भी धक्कम पेल या ऐसे तशद्दुद के वाकयात कभी भी सामने ना आए। पंजाब फूड अथॉरिटी या मुतलका महकमा जात को अगर मीडिया की टीमें बताकर वहां पर कार्रवाई के लिए पहुंचती हैं, प्रोग्राम के लिए पहुंचती हैं, तो होता क्या है कि उन लोगों को पहले से जो है वो इतला मौसूल हो जाती है, और वो लोग अपने तमाम तर मामला जो है वो समेट लेती हैं, और हम लोग वहां से नहाते वापस पलटती हैं। अक्सर औकात यूं होता है कि हम लोग ऐसे मुकामात पर जो है वो बिना किसी को इतला दिए हुए वहां पर पहुंचकर जो है वो बाकायदा तौर पर मुतलका महकमा जात को बुलाया जाता है, ताकि जो ऐसे अनासर हैं, जो माफियाज हैं, ये इनको मुकम्मल तौर पे पहले एक्सपोज कर लिया जाए। लेकिन यही सूरत हाल यहाँ पे भी पैदा हुई। जैसे ही हम गए, हमने अभी तकरीबन 10 से 15 मिनट की रिकॉर्डिंग की है, और मैं पंजाब फूड अथॉरिटी के साथ राब्ते में ही आने वाला था, जैसे उन्होंने आते ही गुंडा नासर ने हम पर जो है वो धावा बोल दिया और तशद्दुद का मामला शुरू हो गया। हमारे कैमरे तोड़ दिए गए, हमारे जो है वो उन्होंने माइक तोड़ दिए, और हमें पकड़ के मारना, 10-10 बंदों ने मारना शुरू कर दिया। बाकायदा तौर पर यरगमाल बना लिया गया, और जब ये थाने में ये मामला गया है तो बाकायदा तौर पर मुतलका जो SHO है रिजवान खान, उन्होंने बहुत अच्छा ताउन किया। उन्होंने बाकायदा तौर पर जो है वो सख्ती के साथ कहने के बाद इन लोगों से कैमरास मंगवाए। ये तो हमारे कैमरास भी देने के लिए तैयार नहीं थे, हमारे जो भी सामान इनके पास था वो देने के लिए तैयार नहीं थे। ये लोग, इन लोगों की दीदा दिलेरी देखें कि अगर कोई कार्रवाई के लिए पहुंचता है तो ये लोग ऐसे आगे से जो है वो तशद्दुद के मामला करते हैं, जैसे इनकी पुष्टपनाई जो है वो बहुत तगड़ा एक माफिया कर। हाफिज इरफान, मुझे ये बताइए कि वहां पर जो भी इन्होंने आप पे तशद्दुद किया है, जो भी आपने प्रोग्राम रिकॉर्ड किया है, वो तमाम के तमाम प्रूफ हमारे पास मौजूद हैं? हमारे पास वो कैमरास की रिकॉर्डिंग मौजूद है? असल में अगर वो रिकॉर्डिंग मौजूद होती तो वो इस टाइम हमारी स्क्रीन पे चल रही होती। इन लोगों ने, मैं यही बार बार गुजारिशात कर रहा हूं कि इन लोगों ने हमसे कैमरे छीने,
कैमरे छीन, एक कैमरा तो बिल्कुल तोड़ दिया था, वो तो हमारी इस वक्त काम भी ना आ सकेगा दोबारा, लेकिन उनके कार्ड निकाल लिए गए, तमाम तर सबूत मका दिए गए। मतलब वहां पे सीसीटीवी इनका कैमरा जो है वो मौजूद था, बाकायदा हमने डीवीआर वहां से निकलवाया पुलिस से, और पुलिस डीवीआर लेके थाना पहुंची है। अभी हमें इतला मौसूल हुई है कि उसमें भी किसी किस्म की कोई फुटेज मौजूद नहीं थी। ये प्रोफेशनल लोग थे, असल में ये माफिया जो होता है ये मुकम्मल प्रोफेशनल होता है। इन्होंने जो कार्रवाई करनी होती है ये अपने तरीके से करती है, और हर सबूत जो है उसको मका के खत्म करके ये चलते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हाफिज इरफान, आप हमारे साथ मौजूद रहे। यकीनी तौर पर इस तरह के जितने भी गुंडा अनासिर हैं जो लोगों की सेहत से खेल रहे हैं, जो कि मीडिया को जब उनकी सच्चाई दिखाई जाती है तो ये अपना दुश्मन समझना शुरू हो जाते हैं। इदारा, हमारे जो एंकर पर्सन हैं, हमारे कैमरामैन भाई हैं, हमारे ड्राइवर हैं, हम उनके साथ हैं, इज़हार यकजहती करते हैं, मजम्मत करते हैं इन तमाम लोगों की, और साथ ही साथ अपील करते हैं इदारों से, हुकूमत पंजाब से, कि इस चीज़ का नोटिस लिया जाए कि अगर पंजाब फूड अथॉरिटी कहीं पर नहीं पहुंच रही, मीडिया उसको हाईलाइट किया जा रहा है, और इस तरह के लोग अगर तशद्दुद करते हैं तो फिर इनको भी कैफरे किरदार तक ज़रूर पहुंचाना चाहिए। और यकीनी तौर पर इस मामले को ऐसे ख़त्म नहीं किया जाएगा, बल्कि इनके खिलाफ FIR भी दर्ज होगी, और इनको जो जो इन्होंने किया है वो भुगतना पड़ेगा। मुझे आप इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।